आज ना मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की स्पेशल सी व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, वो भी किचन से रिलेटेड। बहुत ही सस्ती सस्ती सी सामान जो है ना वो मिल सकती है बहुत आसानी से, वो मैं शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही मैंने जो मॉल में ऑफर है वो भी बताने वाली हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज ना मैं टिंडे बोलते हैं इसको, या फिर टिंडे नहीं बोलते इसको, तो हम लोग बोलते हैं चिचरा। चिचरा बोलते हैं या फिर और कुछ बोला जाता होगा, मुझे नहीं पता। इसकी सब्जी बनाने वाली हूँ, वो भी भरुआ, बहुत ही मज़े की होती है। और साथ में थोड़ी बहुत मैं अपनी शॉपिंग दिखाने वाली हूँ और पूरे मॉल की विजिट कराने वाली हूँ, जो कि अभी ऑफ़र बेस्ट ऑफ़र है। और आराम से जो हमारी तरफ की जो यूट्यूब फैमिली है ना मेरी, तो वो जा करके ऑफ़र का ना लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना 70% ना ऑफ था ये कपड़े सब पर, जहाँ पर जो मैं खड़ी हूँ ना वहाँ पर। तो फिलहाल इसमें से तो सब लग रहे थे प्यारे प्यारे, लेकिन मुझे लेना था या नहीं, भले तो रहा था 70%, लेकिन मुझे इसलिए नहीं लेना था कि हमारी बेटी ना इस तरीके का कपड़ा नहीं पहनती। मेरी बड़ी वाली तो पहन भी लेती है, लेकिन छोटी वाली बिल्कुल भी नहीं, उसे सॉफ्ट सॉफ्ट चाहिए एकदम से। जब भी मैं बड़े कपड़े में पैसा फंसा लेती हूँ ना, ये पहनती नहीं। वैसे सॉफ्ट कपड़ा जो इनका लेती हूँ ना, वो भी बहुत ही थोड़ी सी हैवी रेंज की होती है। और सबसे प्यारे जो लग रहे थे ना, वो बच्चे के कपड़े लग रहे थे। हाँ, इस पे जो है ना ऑफ वगैरह था ही नहीं, लेकिन ये कितने छोटे से दिख रहे थे। ये थे 400 कुछ रुपये के थे ये कपड़ा। और मतलब वो थोड़ा संडो संडो टाइप के थे। तो मैं लेना सोच रही थी कि मैं ले लेती हूँ यही वाला, क्योंकि किसी को ना मुझे गिफ्ट देना था। तो मैं सोच रही थी कि मैं ये ले लूँ, लेकिन फिर जो है ना मैंने सोचा चलो आगे आगे देखते हैं। और मेरे साथ जो मेरी भाभी थी मतलब, तो मैंने सोचा उसे भी दिखाती हूँ ना। मैं 2 आदमी आई हूँ तो दोनों आदमी का पसंद होना चाहिए ना। तो फिर उन्हें भी दिखाई, तो वो बोला ये मत लो, ये तो बस ऐसी ही फैंसी आइटम है, गर्मी में बच्चों को ऐसी पहनाने के लिए। लेना है ना तो कोई मतलब पार्टी वेयर जैसा लो, जो अच्छा लगे, लुक भी बढ़िया शानदार सा दे। तो फिर मैंने वही लिया, लेकिन फिर भी मुझे कहाँ चैन आने वाला था। मैंने एक एक करके देखा सबको, और फिर मैंने सोचा चलो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ दिखाती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें पे जो है ना अभी डिस्काउंट चल रहा है मॉल में। तो मैं बता दूं ये कौन सा मॉल है और किस जगह का। पुपरी में स्टाइल बाज़ार, इसी में मैं गई थी और ऑफ़र चल रहा है। तो हमारे तरफ की जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली होगी तो वहाँ से जा कर के ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और साथ ही में जो है ना किचन के मतलब किचन ऑर्गेनाइज करने के लिए जो हमें डब्बा वगैरह झूठ फूट जो चाहिए होता है ना, मसाले का डब्बा हो, मतलब बहुत सारे डब्बा वगैरह हो, तो सब पर डिस्काउंट है। आप चाहें तो वहाँ भी जा कर के ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ को विज़िट करने के बाद जो है ना मैं देखती जा रही थी कि कौन कौन मुझे अच्छा लग रहा था। और सब एक से एक खूबसूरत और एक से एक प्यारे थे। मॉल में जब घूमो ना तो ऐसा टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे जो है ना 99 रुपये से शुरू था, ये भी बच्चे का था, बॉयज़ का था। और यहाँ पे जो पर्स है ना, पर्स पे भी 70% का ऑफ था, लेकिन 2 लेने पर। अगर 2 पर्स लेगा ना बंदा तब 70% का ऑफ देगा, ये लिखा हुआ था। खैर मुझे नहीं लेनी थी, तो बस वो जो मेरे साथ गई थी ना, वो जो है ना चेक कर रही थी, वो सोच रही थी कि मैं लूँगी, तो शायद उन्होंने ली है। और यहाँ पर जो है ना मतलब 49 रुपये के ये एयरिंग्स वगैरह थे, क्लिप वगैरह थे, क्लिप थे, 1-2 जोड़ी लिखाना हुआ था। और यहाँ पे जो है ना बहुत प्यारी प्यारी एयरिंग्स थी। एयरिंग जो होती है ना, वो क्या होता है कि कलर, कपड़े के कलर की चॉइस का ना मॉल में बहुत अच्छा मिल जाता है। और यहाँ पर ना 15% ऑफ था, मतलब ये मेकअप वगैरह जो करते हैं ना, स्किन केयर जो करते हैं ना उस पर। तो यहाँ पर से भी मुझे कुछ नहीं लेना था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से भी मुझे कुछ लेना नहीं था, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं आई हूँ और जहाँ जहाँ ऑफ है ना, तो बस यहाँ पर वो जो है ना यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर देती हूँ कि अगर जो इस एरिया की होगी ना तो जा करके ज़रूर से लगी। बॉडी लेसन था, मतलब स्किन केयर, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जिस पर ऑफ था। लेकिन मुझे ये सब नहीं लेना था, क्योंकि माशाल्लाह से हमारी स्किन जो है ना वो बहुत ऑयली है, और गर्मी के टाइम पर ना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कोई भी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँ। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ना फेस वॉश ही मैं यूज करती हूँ, अब बाकी कोई क्रीम मैं नहीं यूज करती। ठंडी में थोड़ी बहुत जो होती है ना मॉइस्चराइज़र बोलते हैं, वो यूज कर लेती हूँ। तो खैर यहाँ पर जो है ना सियाने के कपड़े पे भी जो है ना डिस्काउंट था, तो बस वो कपड़े उतने पसंद नहीं आ रहे थे। और यहाँ पर जो है ना हल्का फुल्का पसंद भी आया ना, तो ये मतलब जितना खूबसूरत फ़ोटो में लग रहा है ना वीडियोज़ में, उतना खूबसूरत सामने से था नहीं। और ये सूट भी नहीं था, फ़्रॉक बना हुआ था, चारों तरफ से घिरा हुआ था। अगर चारों तरफ से घिरा हुआ कपड़ा बंदा पहनता है ना,
तो बहुत मोटा लगता है बंदा, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और इस तरफ जो है ना मतलब हम लोग बैठे हुए थे आराम से। यहाँ पे ना एक से एक साड़ियाँ थी, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सब थी। और वैसे भी अभी रक्षाबंधन का के ऊपर जो है ना कह रहे थे कि रक्षाबंधन का त्यौहार है इसलिए डिस्काउंट दिया गया है, मतलब वो कह रहे थे। लेकिन हमेशा साल में ना अगस्त में डिस्काउंट रहता ही है मॉल में, 50% रहता है, मतलब अगस्त से पहले ही से, जुलाई से ही रहता है। और मुझे पसंद आया था ये वाला फ़्रॉक, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया और मेरी लेंथ की एकदम बराबर था। लेकिन हुआ क्या ना कि ना ही तो इसमें सलवार था और ना ही दुपट्टा, सिर्फ फ़्रॉक था। फ़्रॉक में भी ना ये कितने प्राइस का था, मतलब 2500 के करीब का था। तो मैंने सोचा ना तो दुपट्टा ना तो सलवार, तो क्या फ़ायदा इतना महंगा लेकर के, क्योंकि जिस कपड़े में दुपट्टा सलवार रहे ना तो वो थोड़ा सा महंगा भी रहता तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ अगर वो जो है ना सिर्फ इकट्ठा रहे तो उसमें दुपट्टा सलवार मिलाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सलवार तो चलो लेगिंग्स वगैरह ले भी लेती, तो दुपट्टा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। वैसे भी मुझे अभी लेना भी नहीं है। खैर यहाँ पर जो है ना मैं आ गई थी नीचे वाले, मतलब वो नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ थी बच्चे कपड़ा वगैरह जो ना ऊपर रहता है, और नीचे जो है ना ये ग्रोसरी आइटम रहता है। और फिर जो है ना साथ ही में किचन से रिलेटेड डब्बा डुब्बी जितनी सारी चीज़ थी वो सब थे। लेकिन हाँ बहुत ही बढ़िया प्राइस था यार, बहुत ही बढ़िया था। मतलब एक ये जो कोई है ना 50 रुपये के मिल रहे थे, 49 रुपया लिखा हुआ था, एक कम 50 रुपया, बहुत ही अच्छा था। और साथ ही में जो है ना 99 रुपये, मतलब जो डब्बा 200 का मिलेगा ना कहीं पर, वहाँ यहाँ पर जो है ना 200 का सेट मिलेगा कहीं भी, तो यहाँ पर भी जो है ना वो 100 रुपये का सेट मिल रहा था। मुझे ना डब्बा वगैरह बहुत ही फैंसी लगता है मॉल से लेने में, और क्वालिटी भी अच्छी सी मिल जाती है। और साथ में जो है ना ये इसका जो खूबसूरतीपन होता है, सस्तापन होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर 4 सेट थे सिर्फ 99 रुपये का, लेकिन उस पर जो मेन प्राइस है ना वो लिखा था 200 रुपये। लेकिन हाँ उस पर जो है ना मतलब वो ऑफ़र का टाइम है ना, तो उस पर जो ना सिर्फ 99 रुपये लिखा हुआ था। तो बस मुझे ये डब्बा लेनी नहीं थी, क्योंकि इतनी चिकुट डब्बा मेरे को ज़रूरत नहीं थी। और मैं बगैर ज़रूरत का सामान नहीं लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कि इतना ही पैसा वेस्ट करूँ जो मुझे ज़रूरत है। वैसे तो ज़रूरत पड़ ही जाती है हर चीज़ों की, लेकिन अभी मैं अपने किचन को ज़्यादा तो नहीं सजा पाऊँगी, क्योंकि अभी ना मैं अपने हस्बैंड का पैसा खर्च कर रही हूँ, तो थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। घर भी चलाना है, बच्चों को भी देखना है, बीमारी हर चीज़ को देखना पड़ता है गाइस। तो बस उसी हिसाब से जब मेरे यूट्यूब की तनख्वाह आने लगेगी, जब आप लोग का साथ रहेगा ना, तो इंशाल्लाह फिर से मैं भरपूर शॉपिंग करूँगी। फिर वो दिन मेरा जो है ना अलग रहेगा, जो मन होगा वो ले लूँगी। काश वो दिन आएगा इंशाल्लाह, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा, अल्लाह से मेरी पूरी उम्मीद है। और आप लोग का जो सपोर्ट देख रही हूँ ना, तो माशाल्लाह मेरा दिल जो है ना बहुत खुश हो रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि एक ना एक दिन मुझे कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पर जो ना तस्तरी सब थी, ये भी बहुत अच्छी थी, एकदम मोटी वाली हैवी वाली तस्तरी सब थी। मुझे ये सब बहुत प्यारे लग रहे थे। लेकिन हाँ एक बात बोलूँ, ये इंडिया मेरे ख्याल से सस्ती जगह है, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान है ना वो थोड़ा सा सस्ता जगह है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं बाकी अदर का वीडियोस जब देखती हूँ ना, वहाँ की पढ़ाई जब सब बताती है ना, तो मैं सोचती रहती हूँ यार इतने महंगे ये चीज़ यहाँ तो इतना में मिल जाता है। मतलब मेरे ख्याल में यही आता है मेरे माइंड में, या तो फिर हम लोग की तरफ थोड़ी सस्ती मिलती है, या फिर हर जगह नहीं। मुझे लगता है कि वो जो है ना बाकी जगह से ना इस तरफ थोड़ा सस्ता मिलता ही है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक डब्बे मतलब 50 रुपए के जहाँ पर मिलेंगे ना, कहीं ये एक व्लॉग में मैं देखी थी, ये एक डब्बा जो ऊपर का दिख रहा है ना वो 100 रुपये का था। मैं तो एकदम शॉक्ड रह गई कि इतना छोटा सा डब्बा 100 रुपये का बंदा क्यों लेगा यार। लेकिन हाँ यहाँ पर जब मैं आई ना तो ये कांच के जैसा दिख रहा था, बहुत ही खूबसूरत था। इसमें जो है ना हरा मटर वगैरह कुछ भी जो है ना स्टोर करके रखने वाला था फ्रिज में। अगर कोई भी चीज़ डब्बा डब्बा में रहता है ना तो वो बहुत ही ऑर्गेनाइज रहता है। और मुझे लेना था थोड़ा सा चौड़ा वाला डब्बा, बिल्कुल इस तरीके का, लेकिन इससे भी थोड़ा सा चौड़ा होता ना तो चलता, लेकिन नहीं था, तो मैं बस यही ले ली। मैंने सोचा चलो यही ले लेती हूँ अभी, और फिर कभी देखेंगे। यहाँ पर जो है ना मसालदानी भी जो है ना मसाला रखने वाला बहुत ही मज़े का था, मुझे बहुत खूबसूरत था। और ये डब्बा जो है ना मतलब 200 का था, तो ये बस 99 में मिल रहा था, 99 रुपये में मिल रहा था। तो बस मुझे क्या चाहिए था, यही चाहिए था, मैंने ये लिया। फिर आगे चल के जो है ना फिर एक और चीज़ ली। और ये डब्बा लेने का मेरा ये मकसद है कि अदरक लहसुन का जो है ना आइस क्यूब बनाती हूँ वो डालना है, क्योंकि पहले से मेरे पास जो डब्बा था ना वो ख़राब हो चुका है, वो काफ़ी साल पहले का था। तो बस मुझे वो डालना है, और जो है ना आटा गूँथ करके रखना है, क्योंकि ये आटा गूँथ के रखने के लिए मेरे पास डब्बा नहीं था। बस यही सब जो छोटी मोटी से जो चीज़ें होती हैं ना वो सब कर रखने के लिए। और जैसे जैसे मैं चीज़ें जो है ना
ऑर्गेनाइज़ करूँगी ना, बस वैसे वैसे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वैसे तो मॉल में ना बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, ये बास्केट वगैरह, ये ना बहुत ही काम का होता है। इसमें कोई सब्जियां वगैरह बना कर के डाल दो, या तो फिर जो है ना मतलब टेबल पर डाल दो, मतलब डाइनिंग टेबल पर डालो कोई भी चीज़ रख करके, तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ पे किचन टॉवल भी बहुत सारे मिल रहे थे, तो मैंने नहीं लिया। मैं इसलिए नहीं ली कि क्या है ना कि मतलब वो मेरा किचन जो है ना वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, तो ज़्यादा खूबसूरत चीज़ उसमें रखना बेकार है। होता है क्या है ना कि मिट्टी वाला किचन है, मिट्टी झड़ता है तो वो ख़राब हो जाता है, मेन रीज़न ये है। और यहाँ पर जो है ना नाइफ़ थी साथ में, और उसके साथ भी छीलन थी। तो मिल तो रहे थे महंगे, लेकिन ऑफ़र में ना इसका भी दाम कम था, ये भी 99 रुपए के ही थे। और यहाँ पे जो है ना चाय छन्नी थी। वैसे तो चाय छन्नी मेरे पास है, लेकिन ये वाली चाय छन्नी ना मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन मैंने नहीं लिया था। मैं सोची चलो आज 2-3 चीज़ ले लेती हूँ, जैसे जैसे फिर कभी आऊँगी ना तो फिर दूसरी चीज़ ले लूँगी। और मेरी आदत ये है ना कि मैं इकट्ठा बहुत सारी चीज़ें नहीं लेती हूँ। जब भी जाती हूँ तो 1-2 आइटम मैं ले लेती हूँ। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, या मैं अपने बच्चे के लिए ले लूँ कुछ, या फिर मैं अपने लिए ले लूँ, मैं लेकर के ज़रूर आती हूँ। तो इसी वजह से मेरे घर में सामान भी थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, और मेरे बच्चे के पास भी जो कपड़ा वगैरह है ना वो भी ज़्यादा मिलता रहता है। मैं दुकान से कपड़ा बहुत ही कम ही लेती हूँ, जब भी मैं लेती हूँ तो मैं मॉल से लेती हूँ। और अक्सर ऑफ़र का टाइम जो है ना वो मुझे पता है, तो मैं उसी टाइम में ख़ास करके जाना चाहती हूँ और फिर मैं लेती हूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी जो ऑफ़र था ना, उस ऑफ़र का कपड़ा ना बहुत हेवी था, मतलब हल्का में नहीं था, तो बस मैंने नहीं लिया। और फिर यहाँ पर जो है ना मुझे ना ये चिचरा जो है ना, मतलब देखी ना जब मार्केट में, तो मेरा नज़र गया ना उस पर, तो मुझे ना लगा कि हाँ यार इसकी सब्ज़ी खाए तो मुझे काफ़ी जमाना हो गया, तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ। तो बस जो है ना यहाँ पर इसका भरवा बना रही थी। और ये जो है ना सब्जी लगभग शायद मैं अपने मैके में ही खाई होंगी, यहाँ तो मैं कभी खाई ही नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, कभी का मुझे याद ही नहीं है। तो बस ये मेरी अम्मी ना जिस तरीके से बनाती थी भरवा, मैंने तो कभी बनाया नहीं है, लेकिन जैसे वो बनाती थी फिर उसी तरीके से मैं बनाने के लिए बैठ गई। हाँ, क्योंकि मेरे अब्बा जो है ना वो बहुत शौकीन है सब्जी के, और वो जब भी मार्केट जाएंगे ना इतने अलग अलग सब्जी लेकर के आएंगे कि मतलब कोई सोचता बंदा ये चीज़ खाने का है, मतलब ऐसा हम लोग पहले सोचते थे, लेकिन अब पता चलता है कि हाँ ये चीज़ भी खाया जाता है। ये लो मलहम लगा लो। और फिलहाल यहाँ पर जो है ना बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, और मतलब बच्चे के पढ़ने जाने का टाइम भी हो चुका है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं सोची कि नहीं पहले मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि लाइट का कोई गारंटी नहीं है। और कल मेरी वीडियो जो है ना मैं डाली ही नहीं, परसों की वीडियो, परसों तो पूरे दिन मेरा रेस्ट रहा, क्योंकि शादी वाला दिन मैं इतना थक गई थी ना कि बस परसों जो है ना मैं कुछ करी ही नहीं, नहीं तो खाना बनाना था, नहीं तो कुछ करना था। और कल जुमा वाला जो दिन था ना वो बस मेरा मार्केट में गया, क्योंकि मुझे ना सिर्फ मॉल में नहीं जाना था, मुझे बाकी जगह पे जानी थी। मुझे ना मतलब थोड़ी बहुत बैंक में काम था, बस वहाँ जाना था एटीएम वगैरह लाने के लिए। तो बस इसी वजह से जो है ना पूरा दिन मेरा ना ज़ाया हो गया। तो बस यहाँ पर जो है ना चिचरा को जो है ना ऊपर से हल्का हल्का से सो दी हूँ, और उसके अंदर का जो है ना बीज वगैरह उसे निकाल ली, और फिर मैंने धो दिया है, क्योंकि बगैर धोले हुए तो कोई सामान वैसे भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो बस मैं धो दी हूँ, और फिर थोड़ा वो जो उसका अंदर का पानी है वो सब निकल जाएगा। यहाँ पर जो है ना मैं मसाला बनाऊँगी। सबसे पहले प्याज को ना लंबी लंबी सी स्लाइस में काटा है, और फिर इसे ना मैं क्या करूँगी ब्राउन करूँगी। तो फ्रेंड्स अभी तो मतलब बोलते बोलते मेरे को इतना टाइम हो गया, लेकिन आप लोगों को एक बात कहना तो भूल ही गई। तो प्लीज़ आप लोग का बेहद ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग इतना साथ दे रहे हो, तो खैर मैं और क्या ही कह सकती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि आप लोग लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ प्लीज़ जिस तरीके से हमारी वीडियोस देखते हो एक लाइक भी कर दिया करो ना यार। एक लाइक से क्या हो जाता है आपको पता है, एक लाइक से मुझे ना इतनी मोटिवेशनल मिलती है ना, आगे की वीडियोस बनाने में इतना मज़ा आता है ना, आवाज़ ओवर करने में, कि मैं बता नहीं सकती। और जब लाइक आप लोग नहीं करते हो ना, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये रहता है कि हाँ यार मेरी वीडियोस पसंद क्या जाता है, देखते भी हैं बस लाइक नहीं करते। शायद लाइक करना आप लोग भूल जाते हो, तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। भले तो सब्सक्राइब करो या ना करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आपको लगेगा ना कि हाँ ये वीडियोस मेरे लाइक हैं, मैं इसको देखूँगी, तो फिर कर देना सब्सक्राइब। मैं उसके लिए फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन हाँ लाइक कर दो। वैसे तो बहुत सारे ना लोग ना अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं। मैंने किसी से ज़बरदस्ती सब्सक्राइब कभी भी नहीं करवाया है। यहाँ तक कि इंस्टा पर जो है ना उस पर भी मैं जुटी हूँ, ग्रुप बना हुआ है, लेकिन मैं कभी अपनी वीडियोस डालती ही नहीं हूँ। शुरुआत में डाली थी,
और फिर कहीं से पता चला कि नहीं, किसी को ज़बरदस्ती फोर्स मत करो वीडियोस देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। तो फिर मैंने छोड़ दिया कि हाँ, ये बात भी कहना ना उनका बिल्कुल सही है। तो मैंने ये चीज़ को छोड़ दिया है। मैं कभी मुझे जिसका दिल चाहता है उसकी वीडियोस बहुत प्यार से देख लेती हूँ, लाइक भी करती हूँ, सब्सक्राइब भी कर रखी हूँ। लेकिन हाँ, कमेंट मैं करती हूँ या नहीं करती हूँ वो तो बात की बातें, करती भी हूँ और शायद किसी किसी पर मैं भूल जाती हूँ, अक्सर कमेंट करना ना भूल जाती हूँ। तो शायद मैं सोचती हूँ कि मैं जब जैसे मेरे साथ हो रहा ना वैसा ही शायद अगला के साथ भी हो रहा है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ने एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी कौन सी मतलब वो शॉपिंग अच्छी लगी, ये शॉपिंग अच्छा लगता है करने में। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग भी क्या मेरे तरह किचन के सामान लेने में या फिर कपड़े लेने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, तो प्लीज़ मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो खैर यहाँ पर जो है ना प्याज ब्राउन होने के बाद जो है ना उसमें जो है ना मसाला वगैरह डाल करके अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ। वैसे तो मैं आइस क्यूब बना के रखी हुई थी तो वही डाली हूँ। और जब मसाला थोड़ी सी भून गया है ना तो फिर यहाँ पर जो है ना उसका जो बीज था ना अंदर का वो डाल दी हूँ। वैसे ना बीज था ही नहीं इसके अंदर, बहुत एकदम वो तूज़ा नहीं होता है, ज़्यादा जुआना नहीं रहता है, बस तूजा था, अच्छा था, मस्त था। और बीच में जो है ना मैंने आटा गूँथ के भी रख दिया। असल में आटा गूँथने का ये फ़ायदा होता है कि जब तक आपका प्याज ब्राउन हो रहा है ना तो खड़ी होकर के क्या करना है, मसाले को प्याज को चलाती रहना। उससे बेहतर है कि उतनी देर में ना आटा भी थोड़ी सी गुंधा जाएगी आपकी, और फिर जो है ना मतलब इधर इस तरफ प्याज वगैरह जो है ना उससे भी चलाते रहना। ये नहीं है कि वहाँ पर से हट जाना है, नहीं, उसको देखना है। अगर वहाँ पे से आप हट जाते हो तो फिर नीचे से जल जाएगा। और हर आदमी का माइंड जो होता है ना वो एक काम की तरफ होता है, दूसरे पर नहीं होता। और मेरी कोशिश रहती है कि अगर मुझे दूसरा काम करना है या फिर ये काम करना वो काम करना, तो मेरा ज़हन है ना दो तरफ रहता है कि मेरा ये भी काम हो जाए और ये भी काम हो जाए। और ऐसा ही करना भी चाहिए। आपका टाइम जो है ना वो बचेगा और रेस्ट जो है ना आपके जान में भी मिलेगा, और सुकून जो है ना वो आप ही को मिलने वाला है, ना कि आपके परिवार को। क्योंकि आपको क्या है, आप रेस्ट करके करो या एक काम को एक बार करो, घर वाले को तो कराना ही है, तो आपको तो करना ही पड़ेगा। और वैसे भी ससुराल में ये तो ज़रूरी है। आप अपने मायके में जब होते हो ना तो वहाँ पर बोल भी देते हो कि यार मुझे ये नहीं करना, तुम कर लो। नहीं है, ख़त्म हो चुका है। अरे देखो तो सही है, हरा कलर है तो दे दो। तो बस यही सब होता है फ्रेंड्स। तो साथ ही में जो है ना यहाँ पर भर रही थी इसके अंदर, और थोड़ी सी जो है ना मसाले बचा लूँगी क्योंकि बहुत सारे आदमियों को ये सिर्फ फ्राई पसंद है और मुझे ना ग्रेवी वाला पसंद है। और ग्रेवी वाला बनाने का मेरा मकसद भी ये है कि जब भी मैं जो है ना सालन बनाती हूँ तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं रात में कुछ ना बनाऊँ। क्योंकि मैं अकेली हूँ और मेरे घर में 2 बच्चे और एक मेरे ससुर जी है, तो बस मेरा ये मन रहता है कि मैं जो सब्ज़ी सुबह में बनाई हूँ वो रात में भी चल जाए, और जो रात में बनाती हूँ वो सुबह में चल जाए। क्योंकि 2-3 मरतबा किचन में खड़ा होना ना अच्छा भी नहीं लगता, और थोड़ी थोड़ी सी सालन बनाने में वो भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा सा तेल जो उसमें था ना कढ़ाई में, पहले उसे डाल करके थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, थोड़ा देर मतलब 5 मिनट जो है ना अलट पलट के फ्राई कर लिया था कि ताकि उसके अंदर की जो हरियापन है ना वो ख़त्म हो जाए। और अगर आपको ये पानी नहीं डालना है ना तो सारे मसाले उसी के अंदर डाल दीजिए, और फिर जो है ना वो ढाँक करके धीमी आँच पर बनाएं। और तेल जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा रख लीजिएगा कि ताकि उसमें बढ़िया से गल जाए और फ्राई भी हो जाए। लेकिन अगर ग्रेवी वाला बनाना है तो फिर थोड़ा सा पानी डालिए और उसको ढाँक करके मीडियम आँच पर गलने के लिए छोड़ दीजिए, तो बहुत ही मज़े से गल जाएगा। साथ ही में जो है ना यहाँ पर मैं रोटी भी बनाने लगी हूँ। अगर मैं सालन के चक्कर में रहती ना तो अभी मेरी सालन उस तरफ चढ़ी है, तो मतलब तैयार तो नहीं हो लेकिन पकने के लिए छोड़ दी हूँ। तो अब मैं आटा गूँथती फिर रोटी बनाती, तो टाइम तो बस वैसे ही मेरा जाना था। अगर आटा पहले से गूँथा हुआ है तो वो आटा फूलने में मतलब आटा को जो रेस्ट दीजिएगा ना तो वो मज़े से फूल जाता है। तो फिर साथ ही में आपका जो है ना रोटी वगैरह जो बनाना होता है ना वो सब बन जाता है। ये चीज़ ना बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये चीज़ ये नहीं कि मैं अभी कर रही हूँ या फिर किसी की वीडियोस देख के कर रही हूँ, नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। ये चीज़ मैं बहुत दिनों से करती हूँ, बहुत दिनों से। अक्सर घर में जो कोई कुछ करता है ना वो बड़ों का देख करके करता है। तो जैसे मेरी अम्मी करती थी ना उसी तरीके से हम लोग जो है ना सीखते हैं, और जैसे मैं करती हूँ ना उसी तरीके से माशाल्लाह से मेरी बच्चियाँ सीखेंगी और फिर वो भी करेंगी। तो घर में जो है ना ये सब चीज़ करने वाला जो है ना सुस्त वाला आदमी जो है ना नहीं रहना चाहिए, और जिसके अंदर जो फुर्तीली है ना वही रहना चाहिए। तो माशाल्लाह से मेरी अम्मी के अंदर जो है ना बहुत फुर्ती है। तो बस वहाँ तो उतना करी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं करी हूँ, लेकिन हाँ देखती थी, तो देखने का जो फ़ायदा होता था ना वो अब हो रहा है।
तो माशाल्लाह से यहाँ पे रोटी भी जो है ना वो एकदम तैयार थी, और फिर साथ ही में जो है ना मज़े की सालन तैयार थी। यकीन जानिए गाइस, ये सालन ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा भी लगता है खाने में। तो खैर मैंने क्या चीज़ ली हूँ तो वो बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ज़्यादा तो कुछ ली नहीं हूँ। और एक कपड़े ली थी बच्चे को देने के लिए, तो वो तो मैं कल ही दे दी, वीडियोस में आप लोग को दिखाई भी नहीं। असल में क्या हुआ ना, मेरी बेटी इतनी ज़्यादा खुश थी मतलब गिफ्ट देने में, कि कह रही थी कि अम्मी देंगे देंगे। तो मैंने सोचा चलो जाओ दे दो, क्या वीडियोस बनाना, फिर कभी देखा जाएगा। तो बस मैंने दे दिया। और यहाँ पर जो है ना मैं चाकू निकाल रही थी। फ़िलहाल मेरे पास छीलन भी थे, बस चाकू नहीं था। जब भी कोई मेरे घर पे आती है ना तो कहती है कि सारी चीज़ें रखती हो, एक चाकू ही नहीं रखती। और चाकू मेरे पास था, लेकिन वो चाकू ना मतलब वो लोहे की है, स्टील की नहीं है, लोहे वाली चाकू है। तो सबको ना इस तरीके की चाकू चाहिए होती है। और ये डब्बा लिए, ये डब्बा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि चाकू तो मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती नहीं हूँ ना, वो आप लोग को पता है। तो बस रखना तो ज़रूरी है ना किचन में, कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो यहाँ पर जो है ना इसके अंदर ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी चीज़ है ना वो सब डाल सकते हैं। तो माशाल्लाह से डब्बा ना 4 है। जैसे जैसे मैं इसके अंदर जो भी चीज़ ऐड करूँगी ना वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और हाँ, एक बात कहना था कि जब भी जो है ना आप डब्बा इस्तेमाल करो ना कोई चीज़ रखने के लिए, तो फिर उसे पहले धो लो, उसके बाद इस्तेमाल करो, नहीं तो बेकार होता है। क्योंकि कैसा रहता है नहीं रहता है, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाँ मतलब फिर भी कोई भी चीज़ को ना साफ़ सुथरा करके अपने घर में दिल को तसल्ली दे दे, उसके बाद जो है ना कोई काम करे। तो बस यहाँ पर है ना 4 ढक्कन 3 ढक्कन थे, और यहाँ पर है ना मतलब एक ढक्कन उसी पर लगा हुआ था। बड़े वाले में मुझे आटा रखना है, छोटे वाले में कुछ सब्जियाँ वगैरह या कोई ड्राई फ्रूट ये सब रखूँगी। और फिर है ना एक में जो है ना अदरक लहसुन का जो आइस क्यूब है ना वो डालूँगी। और ये मेरे फ्रिज के लिए ना एकदम परफेक्ट था। ज़्यादा ऊँचा डब्बा जो होता है ना वो फ्रिज के अंदर रखने में भी दिक्कत होता है। तो बस ऐसा चाहिए ना कि उसके अंदर सामान भी रख जाए, और आपका जो है ना मतलब सामान का भी हिफाजत हो जाए, और जगह भी ज़्यादा ना ले। तो बस यही आज की वीडियो को एंड कर दूँ। मिलेंगे नेक्स्ट